अत्यंत सुंदर चित्र बनाया। चित्र देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे महल में लगवा दिया। जब मंत्री वरुचि की नजर उस चित्र पर पड़ी तो उसे उसमें कुछ कमी दिखाई दी। उसने तूलिका उठाई और रानी की कमर पर नाभि के पास एक तिल बना दिया, ठीक वैसा ही जैसा रानी के शरीर पर था। शाम को जब राजा शिकार से लौटा तो उसने चित्र में किया गया बदलाव देखा। रानी की कमर के पास बना तिल देखकर वह चौंक गया। राजा को यह सोचकर आश्चर्य और संदेह हुआ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे रानी के गुप्त अंगों का ज्ञान है। जांच कराने पर पता चला कि वह तिल वरुचि ने बनाया है। यह जानकर राजा क्रोध से तिलमिला उठा। उसने सोचा, जो व्यक्ति इस गुप्त चिन्ह को देख सकता है वह अवश्य ही रानी के अत्यंत निकट रहा होगा। राजा को संदेह हो गया कि वरुचि ने रानी के साथ दुराचार किया है। क्रोध में अंधे होकर राजा ने तुरंत पूर्व मंत्री शकटाल को आजाद करने का हुक्म दिया। यह वही शकटाल था जिसे राजा ने उसके 100 पुत्रों के साथ काल कोठरी में डाल दिया था। शकटाल के सभी पुत्र वहां मर गए थे, पर शकटाल बदले की आग में केवल जौ का आटा खाकर जीवित रहा था। राजा ने उससे कहा, अब तुमने बहुत कष्ट भोग लिए हैं, आज से तुम फिर से मेरे मंत्री हो। अभी जाकर उस दुष्ट वरुचि को पकड़ लाओ। उसने रानी के साथ पाप किया है, इसलिए उसका दंड केवल मृत्यु है। उसे मार डालो। शकटाल विनम्रता से विदा लेकर चल दिया। रास्ते में उसने सोचा, वरुचि बुद्धिमान है, उसे मारना उचित नहीं, बल्कि उसकी सहायता से इस अहंकारी राजा को खत्म करने की योजना बनानी चाहिए, जिसके कारण मेरे 100 पुत्र मारे गए। वह वरुचि से मिला और बोला, मित्र, राजा तुम्हें मारना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम कहीं छिप जाओ और मैं किसी जानवर का कलेजा राजा को दिखाकर उसे विश्वास दिला दूंगा कि तुम मारे जा चुके हो। यह सुनकर वरुचि हंस पड़ेड़ा और बोला, मित्र, तुम चाहो भी तो मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास एक महाभयानक दैत्य है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। इतना कहकर वरुचि ने ताली बजाई। तुरंत एक भयानक दैत्य प्रकट हो गया। उसे देखकर शकटाल स्तब्ध रह गया। दैत्य ने पूछा, क्या बात है मित्र, मुझे क्यों पुकारा? वरुचि ने कहा, ये मेरे साथी हैं और तुम्हें देखना चाहते थे। दैत्य के जाते ही शकटाल ने पूछा, मित्र, यह दैत्य तुम्हें कैसे मिला? वरुचि ने बताया, मैं राजा की सेना के साथ उत्तर में धर्मपुर राज्य पर आक्रमण करने गया था। लौटते समय एक झरने के पास हमने पेड़ी ढाव डाला। रात में मैंने देखा कि एक सुंदर स्त्री झरने से निकली। उसके हाथ में एक संदूक था जिससे एक दानव निकला और उसने उस स्त्री को निगल लिया। अगले दिन मैंने सैनिकों को भेज दिया और स्वयं वहीं रुका रहा। रात को जब पुनः वही दृश्य हुआ तो मैंने वार करके उस राक्षस का सिर काट दिया। तभी वह स्त्री दिव्य रूप में प्रकट हुई और राक्षस भी जीवित हो उठा। उस स्त्री ने बताया कि वह अपने पिता के शाप के कारण इस चक्र में फंसी थी। उसके पिता ने कहा था कि पुण्यपुर का मंत्री ही उसे इस शाप से मुक्त करेगा। वरुचि की सहायता से वह मुक्त होकर आकाश में विलीन हो गई। तब से वह राक्षस वरुचि का मित्र बनकर उसके साथ रहने लगा। पूरी बात सुनकर शकटाल ने वरुचि को सुरक्षित छिपा दिया और एक भालू का हृदय राजा को दिखाकर विश्वास दिला दिया कि वरुचि मारा गया। धीरे धीरे शकटाल ने सैनिकों को अपने पक्ष में किया और वरुचि के दानव की सहायता से उस अहंकारी राजा का अंत कर दिया। शकटाल स्वयं राजा बन गया। इधर वरुचि कई वर्षों तक जंगलों में तपस्या करते रहे। अंत समय में जब वे समाधि लेने गंगा की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें काणभूति नामक पिशाच मिला। वरुचि ने उसे अपनी यह पूरी कथा सुनाई। कथा सुनकर काणभूति तृप्त हो गया। अंततः वरुचि ने गंगा किनारे योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया और इस महान तपस्वी का अंत हुआ।